कि 878 की पावर 40, 878 की पावर 40। अगर क्वेश्चन में हमारे कोई संख्या पूरी पूरी कट जावे 4 से, जैसे कि यहाँ पे पूरी की पूरी कट गई हो 4 से, ठीक है, तो फिर ये यूनिट डिजिट दे रखी है, इसकी पावर 4 मानो, तो 8 की पावर कितनी मान लेंगे 4, और 8 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 8 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होएगा हमारा 64, और दूसरे 8 के स्क्वायर क्या होएगा 64, और फिर जब 64 और 64 की गुणा करेंगे तो यूनिट की तो हमें गुणा करनी है बेस, यूनिट डिजिट क्या आ रही है 64 में, 4 की गुणा करेंगे तो 16, और उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी 6, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी हमारी इसकी 6 आ जाएगी, इकाई का अंक। क्वेश्चन ये है, और इसका जो हमें यूनिट डिजिट बतानी है कि 3 की पावर 6 है, 4 की पावर 7 है, और 6 की पावर 3 है, 7 की पावर 4 है, 8 की पावर 2 है, और 9 की पावर 5 है, तो इसकी यूनिट डिजिट बताओ कितनी होएगी। इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ना ये रूल लिखवा रखे हैं मैंने, ये काम आएंगे, कैसे काम आएंगे कि 2 3 7 8 है तो छोड़ ही देंगे, इसकी तो 4 की टर्म बनाएंगे, तो जब इसे 6 से भाग 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 9, 4 की पावर अगर हमारी इवन वो है ओड है विषम है, तो हमेशा जो है रिमाइंडर कितना बचाएगा, फिर वो यूनिट डिजिट कितनी आवे अगर जो विषम है तो 4 ही। 6 की पावर कुछ भी होगी हमेशा क्या रहेगा हमारे 6, 7 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है हमारा 1, 8 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी 4। देखो इससे इधर भी कुछ ना कुछ अंक आएंगे, यहाँ तो कुछ नहीं आवे, यहाँ आएगा कोई ना कोई अंक, लेकिन हमें तो यूनिट डिजिट लेनी है बस, इसलिए मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ। जैसे 6 की पावर 3 का मतलब 216 हो गए, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ सिर्फ 6, इधर जो मैंने 216 पूरा नहीं लिखा, इधर भी अंक आएंगे लेकिन हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, इसलिए मैं सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिख रहा हूँ इसकी। और 9 की पावर अगर विषम है तो क्या आएगी हमारी 9 ही आएगी। अब इन्हें जो है गुणा कर लो, 9 चौक 36, इस 6 की गुणा इसमें होएगी 6 छंगा, फिर इस 6 की गुणा इसमें होएगी 6 एकम, इस 6 की इसमें 6 चौक 24, इस 4 की इसमें होएगी 9 चौक, तो यूनिट डिजिट की आ गई हमारी 6 को। हाँ, और एक बार 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इसमें बताओ कि यूनिट डिजिट क्या आएगी सॉल्व करने के बाद। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, सात 4। देखो जैसे ही हमारी पावर ज़्यादा आई, हमें काहे से भाग करनी है ये 4 से, क्योंकि 7 और 3, जब 7 और 3 की बात आएगी तो 4 टर्म बाद जो चेंज होएगी साइकिल, तो ये 4 से भाग करनी है, ये भी और ये भी, तो 4 दूनी 8, कितना बच जाएगा 1, यहाँ 15 होगा, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 3, यहाँ 4 से भाग करेंगे 4 एकम 1, 4 चौक 16, 18 में से 16 गए तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, जो भी ये सोल्व होएगा आएगा उसका रिमाइंडर ये बचे, वो यूनिट डिजिट में ये नंबर आएंगे। अब 7 की पावर 3 का मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी 3, ठीक है, और 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी
9। अब 3 में से 9 गए तो माइनस के क्या बच गए? 6। अब कोई तुमने ऐसा अंक देखा हो, कोई भी संख्या ऐसी देखी है कि मैं 124 इस तरह से लिख सकूं? यूनिट डिजिट तो हमेशा जो क्या रहनी चाहिए? प्लस में रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गई हमारी? माइनस में। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जावे कि जिसमें जो हमारी यूनिट डिजिट माइनस आ जावे, तो उसे हमेशा 10 में से घटा दो। क्या करनी है? 10 में से घटा देनी है। 55 की पावर 725 प्लस 73 की पावर 5810 प्लस 22 की पावर 853। यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगी? अगर शिवम आज ना हो ना क्वेश्चन, तो यूँ मत सोचिए कि हुए ना, वीडियो घेर दूंगा मैं, बार बार देखिए, जब तक समझ में ना आ जाए जब तक देखते रहिए। उसी के साथ एक टेलीग्राम मैंने डाउनलोड कर रखा है, टेलीग्राम पे मेरा चैनल बन रहा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं जाऊँ, ये जो क्वेश्चन है ना 50 क्वेश्चन है जिनमें से मैं लिखवा रहा हूँ, इसकी PDF घेर दूंगा उस पर। तो फिर जब तेरी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे ना, फिर वो क्वेश्चन कर करके देखियो। 2-4 दिन लगेगा, उसके बाद जब एक बार क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर रूटीन में आ जाएगा। जैसे कोई बात बता तो तो सर हिंदी में पढ़ा, हिंदी में जो भी बात समझ में ना आवे उसे हिंदी में लिख रहे कि इस सवाल में हमने ये करा। जब मिलेगा तो रिवीजन करेगा, जब तू सवाल दोबारा निकाल लेगा ना, तो जब तू कॉपी देखेगा तो तेरे दिमाग में एकदम आ जाएगी कि इस सवाल में मैंने क्या करा है। जो चीज़ समझ में ना आ रही, जैसे मैंने ये बताई कि अगर माइनस में आ जाती है तो 10 में से घटा लो, तो ऐसे लिख ले कि अगर हमारा यूनिट डिजिट जो माइनस में आ जाती है तो उसे हमेशा 10 में से घटाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन निकाल लेगा तो तेरे एकदम दिमाग में आ जाएगी कि मुझे क्या करना है। इसको कितना आएगा भाई? भाई 5 की पावर कितनी भी हो गए, यूनिट डिजिट तो क्या रहेगी हमारी? 5 ही रहेगी। यहाँ पे साइकिल चेंज होगी 3 में, लास्ट के 2 ही हमें भाग करने हैं 4 से। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। और यहाँ कितना? 3। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या आ जाएगा हमारा? 9। इससे इधर भी कोई ना कोई संख्या आएंगी, लेकिन हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है, इसलिए मैं यूनिट डिजिट ही लिख रहे हैं। यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, कितने बच गए? 1, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। यानी कि 2 की पावर कितनी होगी हमारी? अरे 4 तिया 12 ही तो लिखूंगा भाई, और कितना लिखूंगा? तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या है हमारा? 2। 9 2 11 और 5 16। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी? 6 आ जाएगी। अब थोड़े अगले स्टेप पे चलें, यहाँ तक तो समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आवे तो फिर तो कर सको, यहाँ तक के तो। नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, ये 50 क्वेश्चन है पूरे, इन्हें तुम निकालोगे ना अपने हाथ से तो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर अगर तुम उतारने में इतने वो भी मत दो, समझने में दो, क्योंकि उतार दो तुम वीडियो में भी देख कर सको, वीडियो में सारे के सारे। 11 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 4 प्लस 15 की पावर 5 प्लस 16 की पावर 6। इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होएगा? और ये सारे क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूँ ना, टोटली क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये किसी ना किसी टेस्ट में, किसी ना किसी टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन है। देखते हैं। देखो भाई, 1 की पावर कुछ भी हो गए, रिमाइंडर क्या रहेगा हमारा हमेशा? 1।
2 की पावर 2 है, यूनिट डिजिट 4। 3 की पावर 3 है, यूनिट डिजिट 7। 4 की पावर 4 है और सम है। अगर 4 की पावर सम होएगी तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा? 6। अगर ऐसा भी ध्यान ना रहे तो 4 की पावर अगर सम है और 2 भी क्या हमारा सम, तो 4 की पावर जो यहाँ दे रखी है उसे ना मान के क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। और 4 की पावर 2 का मतलब क्या? 4 चौक 16। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी? 6। 5 की पावर कुछ भी होवे हमेशा क्या रहेगा? 5। और 6 की पावर कुछ भी होवे हमेशा क्या रहेगा? 6। अब यहाँ पे 6 और 4 10, इनकी तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 0 हो गए, तो ये दोनों खत्म ही हो गए। और 6 और 5 11 और 7 18 और 1 19। तो यूनिट में क्या होगा हमारा? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा ना। है समझ में? इसे टोटल जोड़ कर दो ना भाई, काट दो टोटल जोड़ के बना रहा हूं 29 आ ना 29 आ। इन्हें तो काटे भी मत ना, इन सारे ना अगर जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। और 29 के लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी? 9 हो जाएगी। यहाँ पे जो हमें यूनिट डिजिट देखनी है बस, ये रे भाई जैसे 2 आपने बताया, 2 के नीचे 4 पे काटेंगे 2 भाई 12 में। कौन से में? 12 में आपने 11 में दोबारा भाई 1 है ना यूनिट डिजिट? 12। 2 की यूनिट डिजिट क्या? वो पावर क्या हमारी? 2। और 2 की 2 पावर क्या हो जाएगी? 2 दूनी 4 आ गया। अगर 2 की पावर 3 होती तो क्या आ जाता? 8। 2 की 3 बेर करते, 2 2 4 2 2 दूनी 4 दूनी 8। पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, 3 की 3 बेर गुणा 3 3 होती है 27। उस बात को गया ना 4 बात है 2 के नीचे अगर 4 आप कह रहे हैं 4 से 4 बेट में कट दी 4 से कटेगी 4 कौन का सा? भाग जब करें जब 4 तक बड़ी संख्या होगा ये ना जब भाग करेंगे यहाँ पे 4 से, जब 4 से बड़ी संख्या होंगी। उसको भी है समाधान भाई। मान लो 4 से भाग देंगे 1 आ गया तो 4 ही मान लो जाएगा। उसकी पावर अगर ये पावर हमारी 4 से, अगर ये पावर हमारी 4 से बड़ी है तो 4 से भाग दे लेंगे। और 4 से छोटी है तो 4 से छोटी का तो हमें मान पता ही है। हाँ भाई 2 होगी तो पावर 2 होगी तो 4 होएगा, पावर 3 होएगी तो 8 होएगा, पावर 4 होएगी तो 6 होएगा। लेकिन अगर जो बहुत बड़ी है तो उनको तो नहीं बता सकते हम, तो उसके लिए 4 से भाग करें। ये 3 की पावर 3 का मतलब होगा क्या कि 3 की 3 बेर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गए, तो 3 3 होती है 27। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी? 7 आ जाएगी। अभी तो इंटर करी है बेटा, अभी कोई दिक्कत ना। एक्चुअल में जब तक हम किसी चीज़ से ना पढ़ते हैं यही रह गए। अब जाने अब से पहले ये नहीं पढ़े होंगे तो न्यू तेरे को लग रहा हो। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ वीडियो डाल दूंगा मैं, बार बार देखिए। हाँ अगर कल आ जाता तो फिर तेरे को दिक्कत ना होती, क्योंकि कल मैंने बिल्कुल बेस से ही लेकर पढ़ाया है। अब वीडियो देख रही है तो वीडियो में देख अभी कोई दिक्कत ना है, घर जाके देख लीजिए दोबारा खत्म हो गया। कैसी आगे लगा लेगा तेरे से मैं मेरे को पहले उससे भी करना तेरे से भी डलो, जब शुरू में मेरे दौर पे बैठा तेरे से भी डलो। मैं तू तो एक आधे बेर पूछ रहा हूँ, मेरे से कम एक सवाल है 5 5 6 6 बेर पूछे कर रहे हो। अब भाई बता, लेकिन उसने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी है वाकई में, इस बात में वो नहीं है, मेहनत बहुत करी है उसने, घर बहुत बैठा। तो आज जो उसकी हर चीज़ समझ में आवे एकदम। नेक्स्ट बोलूँ भाई? 7 की पावर 71 मल्टीप्लाई 6 की पावर 63 मल्टीप्लाई 3 की पावर 65। इसमें बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी? अब जैसे यहाँ पे जो देख शिवम तू ही देख, 4 से ज़्यादा बहुत बड़ी आ गई ना संख्या, यहाँ 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर 4 से छोटी है तो फिर भाग देने की ज़रूरत नहीं है, अगर 4 से बड़ी है तो फिर भाग देने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम देखेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा। फिर इसकी पावर जो है ना, ये बेस दे रखे हैं, इनकी पावर रिमाइंडर मान लेंगे कि रिमाइंडर जितना बच रहा हो वो मान लेंगे। फिर
देखो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 कितने बच गए 3, 4 6 7 28 3, तो 7 की पावर कितनी बच जाएगी यहाँ पे, तो 3 गुना 6 की पावर कितनी भी हो गए 6 ही रहना। यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 कितने बच गए यहाँ 2, 4 छिक्के 24, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी कि 3 की पावर कितनी होगी हमारी 1। 7 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 7 की 3 बार गुना, 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 49, 9 7 63, तो इसका तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 3, इसकी कितनी है 6 ही है, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या है हमारा 3, तो 6 दूनी 12 36 18, 8 की फिर 3 में 8 दिया 24, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी 4, और यही हमें निकालनी है कि यूनिट डिजिट क्या होगी 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर सको अब आराम से। इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलें। डस्टर कहाँ रख दिया? सम जो 2 से संख्या कट जावे वो सम होती है, विषम जो 2 से नहीं कटती। जैसे 4 क्या हमारी 2 से कट रही है पूरी पूरी, सम होगी। 24 2 से पूरी पूरी कट रही है, सम होगी। 21 2 से कट जाएगी, 21 2 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, तो वो विषम होगी। जिन संख्याओं के पीछे 0 2 4 6 8, जिस संख्या के भी पीछे क्या होगा 0 2 4 6 8, वह होवे हमारी सम। जैसे कि 44 है, अब हमसे पूछने लगे कोई कि 44 सम है या विषम है, तो मैंने क्या बताया कि जिनके पीछे क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होवे तो वह सम होएगी। तो 44 के पीछे 4 है, 4 यहाँ भी है, तो इसका मतलब ही वो क्या हमारी सम है। जैसे इससे अलग कोई भी संख्या है, इनसे अलग कोई भी संख्या और वो बाद में आ रही है, जैसे कि मैं कहने लगूँ 27, तो 27 में पीछे क्या होगा हमारा 7, तो ये क्या हो जाएगी हमारी विषम हो जाएगी। ठीक है ना। तो सम कैसे पहचानोगे, जो 2 से कट जाएगी, और 2 से कौन सी कटेंगी जिनके पीछे ये आ रहे होंगे वह हो जाएंगे सम, और जिनके पीछे जो है 1 3 5 7 आ रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे विषम। तो अगर 4 की पावर जो है सम है तो हमेशा जो रिमाइंडर क्या बचे, वो क्या बचेगा शेष, वो क्या आएगा हमारा यूनिट डिजिट 6। 9 के लिए क्या आएगा 1। अगर पावर विषम है तो 4 के लिए क्या आ जाएगा 4, और 9 के लिए क्या हो जाएगा हमारा 9 ही रह जाएगा। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और इसी तरह से सीरीज चल रही है 99 की पावर 3। इसमें बताओ क्या होएगा, यूनिट डिजिट क्या होएगी इसकी। जीरो आएगी, क्योंकि इसके जो सम को फॉर्मूला हुआ है क्यूब का, वो हो गया हमारा n + 1 की अपॉन 2 की पावर 2। ठीक है। तो अगर मैं इस सारे जोड़ूंगा तो n क्या होगा इसमें सबसे लास्ट टर्म n कहेंगे, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा हमारा 99, 99 1 100, और बटे 2 की पावर कितनी आ जाएगी हमारी 2, 2 से काटेंगे इसे 50, 9 की 0 में होएगी तो 0 यानी है लास्ट में, और 0 की पावर कुछ भी हो गए यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी 0, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो गए हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगी हमारी 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इसकी 0 आ जाएगी। 1 की पावर 1 जमा 2 की पावर 2 जमा 3 की पावर 3 जमा 4 की पावर 4, और इसी तरह से है हमारी 10 की पावर 10 तक। इसको यूनिट डिजिट बताओ क्या होएगी। नंबर उसकी वही पावर। हाँ, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 10 की पावर 10। इसके यूनिट डिजिट बताओ क्या होएगी। हाँ, इसकी यूनिट डिजिट बताओ क्या होएगी।
देखो कितना आती है, वही काम होगा सुन तेरे वाला। मल्टीप्लाई में होगा है ना। हाँ तो 5 के साथ कोई मल्टीप्लाई होते तो फिर तो जीरो हो जाते, लेकिन यहाँ प्लस है। प्लस है। देखो अगर मैं इसे पूरा क्वेश्चन लिखूं तो क्या होएगा, 5 की पावर 5 आएगी आगे, 6 की पावर 6 आएगी, 7 की पावर 7 आएगी, 8 की पावर 8 आएगी और 9 की पावर 9 आएगी और 10 की पावर 10 आएगी। यही तो बैठेगा पूरा क्वेश्चन। अब 1 की पावर कुछ भी है 1 ही आएगी, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 3 का मतलब 27 और 27 की यूनिट डिजिट 7, 4 की पावर सम आ गई और जैसे ही 4 की पावर सम आएगी तो 6, 5 की पावर कुछ भी हो वह 5 ही आनी है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगी, 7 4 से बड़ी है, भाग करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 3 और 7 की पावर 3 का मतलब है यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी 3, 8 पूरा का पूरा कटेगा 4 से, 8 पूरा का पूरा कटेगा, इसका मतलब 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मतलब क्या 8 की पावर 2 गुना 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का मतलब क्या 64 गुना 64, 64 गुना 64 में 4 4 की गुना करनी है हमें, 4 चौक 16, तो यहाँ यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी हमारी 6, यहाँ प्लस है भाई ये। और 9 की पावर 9 है, 9 क्या हमारी विषम है और विषम है तो यूनिट डिजिट 1 और 10 की पावर 10 यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी 0 आएगी, 0 की पावर 0 है तो यूनिट डिजिट। अब जोड़ दो भाई, पहले तो ना ऐसे ही काट लो, 6 और 4 10, ये तो ख़त्म ही हो गए, 9 और 1 10, ये भी ख़त्म हो गए और क्या कट रहा 7 3 10, ये भी ख़त्म हो गए। अब क्या बच गए हमारे 6 और 6 12 और 5 17 और 17 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी 7, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। 1 से लेके 9999 के बीच की जितनी भी क्या दे रखी है इसने अभाज्य अभाज्य संख्याओं के गुणनफल 0 का इकाई का अंक 0 1 से और 9999 के बीच में जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या हैं उनके गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। अब भाई इस क्वेश्चन में हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि अभाज्य संख्या लिखेंगे, कौन कौन से आएंगे अगले 1 से 999 में पहले हम ये ढूंढ रहे हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी है। हम शुरू में ही देख लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हमारी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5 और जैसे ही 5 आई और 5 की 2 में गुणा होएगी, इन सारे इनकी गुणाई तो है और 5 दूनी 10, तो क्या आ गई हमारी 0 और इस 0 के फिर आगे काहे में भी गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगी हमारी 0, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, जो या तो खुद से कटे हैं या 1 से कटे वैसे। तो 2 जो या तो खुद से कटेगी या 1 से कटेगी, ऐसे ही 3 या तो खुद से कटेगी या 1 से कटेगी, ऐसे ही 5 है या तो खुद से कटेगी या 1 से कटेगी। तो ऐसी संख्या जो या तो खुद से कटे हैं या सिर्फ 1 से कटे हैं, उससे अलग किसी से नहीं कटे हैं, वो अभाज्य होंगे। भाई कोई दोबारा बता दो भाई हम देखेंगे 1 से लेकर 9999 के बीच में अभाज्य संख्या देखेंगे पहले हमारी कितनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 और इनन को क्या है गुणनफल, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, इससे आगे हम लिखते ही ना, जब हम इनन की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। अब ये जो 0 हैगी इसकी गुणा हम जिसमें भी करेंगे सब क्या बनाती चली जाएगी 0 बनाती चली जाएगी, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या रह जाएगी हमारी 0 ही रह जाएगी बस। ना ही समझ में 2
इस सवाल है 999 तक मत लेवे और इस सवाल है 10 तक ले लेवे कि 1 और 10 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका गुणनफल कितना होएगा, उनके गुणनफल का लास्ट अंक क्या आएगा। तो सबसे छोटी क्या है, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, 9 नहीं है। तो यहीं पर कर ले, 3 दूनी 6 पंजे और 30 में 0 की जब 7 में गुणा होएगी तो क्या हो जाएगी। और फिर इसके आगे भी संख्या होती है, इस 0 के फिर आगे भी होती गुणा क्या कर देती 0, फिर उससे आगे भी कर देती तो 0। तो 1 से 999 तक भी तो जो 0 0 बनाती चली जाएगी वो। तो लास्ट संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। बड़ी और 222 से छोटी, भाई 2 से तो बड़ी होवे और 222 से क्या होवे हमारी छोटी। जितनी भी अभाज्य संख्या है, संख्या के गुणनफल का इकाइकांक 5 2 से तो बड़ी होवे, क्योंकि अगर 2 इंक्लूड हो जाएगी तो 5 दूनी 10, फिर तो 0 हो जाना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा हो कि 2 से बड़ी होवे और 222 से छोटी होवे। जितनी भी अभाज्य संख्या है इनके बीच की, उनके इकाइकांक क्या आएगा। अगर उन सब की गुणा करने लगे हम तो उनका इकाइकांक क्या आएगा। तो मैंने जब अभी क्लास शुरू करी ना, तो मैंने तुम्हें ये बात बताई कि अगर 5 की गुणा हम जो है किसी भी सम संख्या में करेंगे तो हमेशा लास्ट में क्या आवे है 0। जैसे 5 की गुणा मैं 4 में करने लगूँ, ये सम संख्या हमारी 5 चौक 20। 5 की गुणा मैं 6 में करने लगूँ, ये भी सम संख्या हमारी जो 2 से कट जावे 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30। लेकिन अगर मैं 5 की गुणा विषम में से करने लगूँ, जैसे कि 5 गुणा 7, तो लास्ट में क्या आएगा हमारा 5 ही आएगा। जैसे मैं 5 की गुणा करने लगूँ 9 में, उसमें 11 में 11 पंजे 55, तो लास्ट में क्या आएगा हमारा 5। तो जब 2 से बड़ी होगी तो 2 से बड़ी क्या है हमारी 3 गुणा 5 गुणा 7 और ऐसे ही बढ़ते चली जाएंगे। तो यहाँ हम 5 की गुणा किसी भी विषम संख्या में करेंगे अगर हम 2 छोड़ के, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ जाए हमारी 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अगर 2 इंक्लूड कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर 2 छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे 5 हो जाएगा फिर। और इसका रीज़न ये है कि 2 हमारी सम संख्या और 5 की किसी भी सम संख्या में गुणा करें तो हमेशा बाद में क्या आएगा 0। लेकिन अगर 5 के हम किसी भी विषम संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा बाद में क्या आएगा हमारा 5 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट आएगी 0। कैसे आएगी, इसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर इस तरह से सीरीज दे रखी है ना, तो इसके सम का फॉर्मूला है हमारा n+1 2n+1 अपॉन 6। हाँ, अगर क्यूब आ रही है तो n+1/2 की पावर 2। लेकिन अगर हमारा स्क्वायर है 7 के ऊपर तो फॉर्मूला क्या है हमारा n+1 2n+1 अपॉन 6। ये सम को, तो इस सारे को सम देखें हम भाई, n की जगह क्या रखेंगे 100 गुणा 100 और 101 गुणा 100 दूनी 200 और 201 और बटे 6। अब हम 0 की जब इनमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी 0 यानी है, तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा लास्ट में। या अगर काट के भी करना चाहो तो इसे 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। इस 2 से इस 50 से काट लो। अब इस 50 की 0 की जिसमें भी गुणा होएगी क्या बना देगी, सब 0 बना देगी। तो लास्ट में क्या आएगा हमारा 0। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। की पावर 2 जमा 2 की पावर 2 जमा 3 की पावर 2, और इसी तरह से सीरीज चल रही है। और 100 की पावर 2, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और इसी तरह से सीरीज चली हुई है। प्लस करने हैं सारे के सारे। इनका इकाई अंक क्या होएगा, यूनिट डिजिट क्या होएगी अगर ये सारे ना हम सम कर रहे हैं।